हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप लोगों को टप्पू सेना की बात मान लेनी चाहिए। हमारा काम सिखाना है, सजा पूरी करवाना नहीं। प्रायश्चित और गलती के एहसास से बड़ा कोई सबक नहीं, और मुझे लगता है कि टप्पू सेना ने वो सबक सीख लिया है। देखिए, मैंने टप्पू सेना को माफ कर दिया है। वो कल से स्कूल आ सकते हैं। अब आप भी अपने बच्चों को माफ कर दीजिए। जेठिया माफ कर दे। थैंक यू बापूजी। वैसे भी घुटने हाथ कान सब दुख रहे हैं। माफ किया भाई, माफ किया। थैंक यू पापा। सॉरी ना पापा, सॉरी। दादाजी, पापा को बोलिए ना। अरे आते माफ कर दे। चाचा जी, मैंने माफ तो कब का कर दिया, लेकिन मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मदद करा जरा। एक मिनट। आराम से। अरे चाचा जी, आप ठीक हो? हो गया। अब सब ठीक है, सब ठीक है। टप्पू सेना, हमेशा एक बात याद रखना, शरारत और गलती में बहुत बड़ा फर्क होता है। शरारत करो पर कोई गलती मत करो। लेकिन सोडी, शरारत भी क्यों करनी? अरे भाई, शरारत नहीं करेंगे तो फिर तू डांटेगा किसको? तुम्हें। हाँ। मैम, फिर से एक बार सॉरी मैम। हाँ मैम, सॉरी। सॉरी कहने की जरूरत नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। वैसे हमें भी टप्पू सेना पर गर्व है। उन्होंने प्रोजेक्ट रोशनी के लिए इतना अच्छा सोशल वर्क किया, स्कूल में पेपर लीक करने वालों को पकड़वाया, और अपनी सोसाइटी में भी कितने अच्छे काम करते हैं। हाँ। वैसे पर्सनली आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ देम। हाँ। लेकिन गलती की सजा देनी भी बहुत जरूरी थी, और मुझे आपके पेरेंट्स पर भी बहुत गर्व है कि उन्होंने अपनी गलती मानी और अपने आप को सजा देने की हिम्मत दिखाई। मैडम बेन, मेरी माँ हमेशा कहती है, माँ बाप आईने जैसे होते हैं और बच्चे उनके प्रतिबिंब। जैसे हमने गलती की, वैसे हमारे बच्चों ने भी गलती की। बिल्कुल सही कह रही है दया। अगर हमने गलती ना की होती तो बच्चों ने भी गलती ना की होती। वैसे दया, तुझे अपनी माँ की ये बात हमने गलती की उसके पहले याद क्यों नहीं आई? सॉरी, गलती हो गई। वैसे मजाक की बात अलग है, लेकिन सच पूछे तो प्रिंसिपल मैडम, आज हम सबको बहुत बड़ी सीख मिली है। बिल्कुल सही कहा दया भाभी ने। बच्चे तो वही करेंगे ना जो वो हम सबको करता हुआ देखेंगे। क्या गलती बच्चों की अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग भी तो कितना इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों में विचार और संस्कार डालने की जिम्मेदारी सिर्फ गुरु की नहीं है, माँ बाप की भी होती है। बिल्कुल सच कहा तारक। और प्रिंसिपल मैम, हमें गर्व है आपकी सोच पर कि आप सिर्फ बच्चों को सजा दिलवाना नहीं चाहते, उनको उनकी गलतियों का एहसास करवाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मुझे नहीं, टप्पू सेना के पेरेंट्स को है। मुझे थैंक यू तो जेठा बरा को है, और खुद को सजा देने का विचार तो जेठा बरा का ही था। नहीं छोटी, अगर थैंक यू कहना ही है तो बापूजी को कहना चाहिए कि उन्होंने अपनी गलती कबूल करने के संस्कार मुझे दिए। अरे तो वही संस्कार तुम टप्पू को भी दो ना। ही टप्पू मोबाइल लेता। अरे भाई, इसमें अकेले टप्पू की गलती नहीं है, बाकी बच्चों ने भी तो मोबाइल लिया ना। शुरुआत उसने की नहीं जेठालाल? अरे लेकिन दूसरा बच्चा लीडर वो है तो क्यों नहीं मतलब वो सिखाया करना कि ही जो चाहिए ना। दूसरा बच्चा क्योंकि करे, उसी को वो follow हमें नहीं करेंगे। करना चाहिए।
ये दोनों झगड़ा करने से कभी बाज नहीं आएंगे। चलो तुम दोनों मुर्गा बनो, चलो। नहीं नहीं भिड़े। बाबा, आप अभी भी मुझसे नाराज हो? माधवी, सोनू से कह दो कि मैं उससे बात नहीं करना चाहता। बाबा, मैंने स्कूल में आपसे माफी मांगी ना, मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ। बाबा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अहो अहो, मी काय म्हणते, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, कर दीजिए ना माफ। सोनू, तुम नहीं जानती तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितना दुख पहुंचा है। आज स्कूल में सबके सामने तुम्हारी वजह से मेरा सिर शर्म से झुक गया। बाबा प्लीज, आई एम सॉरी बाबा, प्लीज। सॉरी मणे। सोनू, तुमने गलती की, उसके बाद उसको छुपाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुमने हमसे झूठ पर झूठ बोला सोनू। मुझे तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी। बाबा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करूंगी। मतलब छोटी गलती करोगी? आई कहाँ हो तुम ही पण? आपसे कभी कोई गलती नहीं होती क्या? नहीं माधवी, गलतियां होती है, गलतियां सभी करते हैं, लेकिन गलती छुपाना ये बहुत बड़ी गलती है जो इसने की है। देखा, रूठ गई ना वो अभी। उसने कहा ना वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, और उसने सबके सामने माफी मांगी है। प्लीज कर दीजिए ना माफ। माधवी, ये सब तुम्हारे लाड प्यार की वजह से हुआ है। मैं तो पहले से ही मोबाइल लेने के खिलाफ था। उस वक्त उसे सपोर्ट करने के बजाय मुझे सपोर्ट किया होता ना, तो ये नौबत ही नहीं आती। बरोबर है, पर मुझे क्या पता था कि। बाबा, चाय मैंने बनाई है। वाह वाह सोनू, शाबाश। बघा, दे दे दे, घ्या ना, घ्या। क्या क्या गया? चाय देने से मैं खुश नहीं होने वाला। सॉरी बाबा, अब से अर्जुन की तरह मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, और पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं। अहो, अब तो पी लीजिए चाय। मेरे बाबा प्यारे बाबा मान जाओ टिंग टिंग, मेरे बाबा प्यारे बाबा मान जाओ टिंग टिंग, छोड़ो भी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। मेरे बाबा प्यारे बाबा मान जाओ टिंग टिंग, मेरे बाबा प्यारे बाबा मान जाओ ना मामा। मान जाओ ना बाबा। ये बाबा तुम पर क्या बोलते बाबा? एक मिनट, पहले मैं चाय पीऊंगा, उसके बाद बोलूंगा। मम्मी, पापा, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैंने आधा ही टिफिन खाया और रिसर्च खत्म हो गई हो। मुझे तो इतना बुरा लग रहा है गोली, जैसे मैं बड़ा सा टिफिन खोलूं और वो पूरा खाली निकले। मम्मी पापा, मेरे वजह से आप लोगों को सजा हुई है ना, अब मैं अपने आप को सजा दूंगा। मैं एक पूरा दिन खाना नहीं खाऊंगा। रहने दे गोली बेटा, तू जब भी खाना नहीं खाता है ना, तेरा दिमाग और भी खराब हो जाता है। याद है पिछली बार तूने सिर्फ 2 घंटे खाना नहीं खाया था, तो खाने के गाने गा गा के परेशान किया था, और तेरे वो गाने सुन के पापा बार बार खाना मांग रहे थे। देखो गोली, खाना तो जीवन का परम सत्य है, उससे दूर मत भागो। खाना नहीं खाओगे कमजोर हो जाओगे, खा पी के मस्त रहो। अगर सजाई चाहिए तो इस बार एग्जाम में 90% लाके दिखाओ। ओके, इस बार एग्जाम में मैं 90% लाऊंगा। पक्का? पक्का मम्मी। प्रॉमिस? प्रॉमिस पापा। That's like my good boy. All the best. थैंक यू मम्मी। मम्मी,
की हुआ? गोगी ते आज बहु खोटू करियो हाँ तूने आज गलत बात पे अपने दोस्तों का साथ दिया है। हाँ गोगी पुत्र, और तेरी मम्मी एकदम सही कह रही है। वो गलत कामों में कभी भी दोस्तों का साथ नहीं देना चाहिए। रोशन तू तो रवा देनी बाबा। हाँ? तू खुद अपने दोस्तों का दिल रखने के लिए उनके साथ पार्टी शार्टी करने जाता है, वो गलत बात नहीं है। हाँ बेहू बाप दिकरा सरखा छे हुआ। पापा ये गलत है, आप मम्मी को सॉरी बोलो। ठीक है रोशन माई डार्लिंग, आई एम वेरी वेरी सॉरी। गोगी तू बहुत जबरो छे हाँ। पापा से क्या बोलता है, गलती तूने की है। अभी तू क्यों चुप है? चल 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 मम्मी को सॉरी बोल। ओए पापा, सॉरी तो मैं कब से बोल रहा हूँ, लेकिन मम्मी आपके लिए मैं फिर से सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी। गोगी सिर्फ सॉरी बोलने से माफी नहीं मिलेगी, तूने आज मेरा दिल तोड़ा है। मम्मी इस मोबाइल की वजह से आपका दिल टूटा है ना, मैं ये मोबाइल ही तोड़ दूंगा। अरे उसकी पुत्र मोबाइल को क्यों तोड़ रहा है? इसमें मोबाइल की क्यों गलती है यार? सॉरी पापा, मैंने गुस्सा आ गया था। मैंने कहा था ना दोनों बाप बेटे एक जैसे हो। हाँ? मम्मी आज से ये मोबाइल तुम्हारा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स के गलत काम में कभी साथ नहीं दूंगा। वो सुनिए, वो गोगी पुत्र इतने इनोसेंटली दिल से तुझसे माफी मांग रहा है। तो यार अब तो माफ कर दे प्लीज मम्मी। मारा डिकरो, आज के बाद ऐसा नहीं करना हाँ पक्का। मेरा मोबाइल स्टैंड तैयार। क्या तैयार हो गया? मोबाइल स्टैंड। ओ हो, क्या बात है, वाह क्या आविष्कार किया है। थैंक यू। ओ हो गया ना कल्याण, दुनिया में कुछ आविष्कार एक क्षण भी नहीं टिकते। क्या तारक, मैं बेस्ट में से बेस्ट हमेशा बनाती हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। अरे भाई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ मेरी लेडी थॉमस अल्वा एडिसन। मैं सिर्फ इतना से कह रहा हूँ कि भाई अगर कुछ चीजें बनानी है तो ये महंगी चीजों पे इस्तेमाल मत करो भाई। मोबाइल कहीं गिर गए ना तो ये बेस्ट मोबाइल वेस्ट हो जाएगा। वैसे भी तारक, ये मोबाइल है कितनी छोटी चीज, पर अगर ये बंद हो जाए तो कितना परेशान कर देती है। भाई कई चीजें दुनिया में होती है ऐसी है, बंद हो तो परेशान करती है, और चालू हो तो और ज्यादा परेशान करती है। बड़ों के पास हो तो परेशान करती है, और बच्चों के पास हो तो ज्यादा परेशान करती है। देखा नहीं मोबाइल का किस्सा? करेक्ट, देखिए ना, इस मोबाइल की वजह से आज सभी पेरेंट्स को घुटनों के बल बैठना पड़ा। और सबसे ज्यादा बुरा हाल तो मेरे परम मित्र का हो रहा होगा। क्यों? उसके घुटनों में दर्द हो रहा होगा और उसने पूरा घर सर पे उठा रखा होगा। आज स्कूल में होशियारी करके घुटनों के बल बैठ तो गया, लेकिन अभी घुटने दर्द कर रहे हैं। जी बापूजी। खा लिया खाना टप्पू ने? हाँ बापूजी, और खाना खाकर सीधा पढ़ने बैठ गया। चलो अच्छा है, ये मोबाइल की वजह से टप्पू सेना को अच्छा सबक मिल गया। हाँ हम लोग स्कूल से वापस आए हैं तब से टप्पू पढ़ाई कर रहा है। हाँ बापूजी, टप्पू कहता है अब वो परीक्षा तक सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान देगा और खाना भी अपने कमरे में ही खाएगा। वाह। ए भाई, इतना चुप चुप क्यों है? कौन, मैं? तो इधर और कौन भाई है? आप भी है ना? मैं क्या अपने आप से पूछूंगा? क्यों भाई, इतना चुप चुप क्यों हूं मैं? सॉरी, वो आज स्कूल में घुटनों के बल बैठ गया था ना, तो अभी घुटने दर्द कर रहे हैं। घुटनों के बल तो मैं भी बैठा था, मेरे घुटने तो दर्द नहीं कर रहे। बापूजी, आपकी उम्र देखिए, मेरी उम्र देखिए, मेरा मतलब है आपका वजन देखिए, मेरा वजन देखिए, और ऊपर से आप ठहरे खेतीबाड़ी किए हुए खड़ताल मजबूत आदमी। और तू फाफड़ा जलेबी खाने वाला फुलका रोटी जैसा फूला हुआ पहलवान। बाबूजी क्या है, आप फ्री है तो आप योगा, कसरत, चलना बिलना वो सब कर सकते हैं। इसलिए आप चुस्त तंदुरुस्त है। क्या मेरे पास टाइम नहीं है? अगर टाइम होता तो मैं भी ये सब करता, तो मैं भी चुस्त तंदुरुस्त होता। टप्पू के पापा,
मेरी माँ हमेशा कहती है वक्त बैंक में पड़े पैसों की तरह होता है। जैसे हम पैसों की जरूरत पड़ने पर किसी भी हाल में बैंक में से पैसा निकलते हैं ना, ठीक वैसे ही हमें हमारे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हर हाल में समय निकालना चाहिए। कौन सी बैंक से? समय की बैंक से। देख, अभी सिर्फ घुटनों में दर्द है, सर में दर्द चालू हो जाए उसके पहले कुछ बाम, गर्म पानी की थैली वैली कुछ ला, जरा सेक बेक कर इधर। हाँ अभी लाई। जेठिया, ये उम्र में तेरा ये हाल है तो मेरी उम्र में पहुंचेगा तब क्या होगा? कुछ नहीं, इसी तरह आपकी डांट खा रहा हूँगा। आई बाबा, आई 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 आई, ये लीजिए दवाई, खा लीजिए। चुटकी बजाते ही दर्द गायब कर देना, ऐसी दवा है। 1 मिनट में दर्द को ऐसे गायब कर देगा जैसे आपके सामने गुलाब जामुन भरा कटोरा हो और आप 1 मिनट में सारे गुलाब जामुन मुंह में रख के गायब कर देते हो। मस्त झड़पी, सॉलिड और असरकारक दवाई है, ये लीजिए। अरे पर ये कैसी गोली है? ऐसे कलर की कोई गोली होती है? ए भाई, दवाई कलर पसंद करके नहीं खाई जाती। कोई इलाज कराने डॉक्टर के पास जाता है तो ऐसा बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे है ना केसरी कलर बहुत पसंद है, तो आप एक काम करो, मुझे केसरी कलर की दवाई दीजिएगा। हाँ। बहू तुझे शर्ट नहीं दे रही है पहनने के लिए जो कलर पसंद कर रहा है? दवाई है, चुपचाप पहन ले। तब खा ले। अभी अब थोड़ा चलिए तो आपको पता चलेगा कि दवा की असर हुई कि नहीं। चलिए आई। कैसा लग रहा है? हो गया ना दर्द गायब? हाँ दया, वाकई में ये तो चमत्कारिक दवाई है। हैं? ये घुटनों के दर्द की वजह से बापूजी मैं सोडा पीने जाने का कैंसिल करने वाला था, लेकिन अभी दर्द गायब हो गया तो अभी सोडा पी के आता हूँ बापूजी, सोडा पी के। थैंक यू दया। अरे उसमें क्या। अरे वाह बहू, ये दवाई मुझे भी देना, कभी हाथ पैर दर्द करेंगे तो काम आएगी। बापूजी ये दवाई नहीं है, ये तो बच्चा गोली है। बच्चा गोली मतलब? वो क्या है, छोटे बच्चों को जरा कुछ लगता है तो उनको दर्द नहीं होता या फिर थोड़ा सा दर्द होता है तो भी उनका ध्यान उसमें ही रहता है और वो लोग रोते रहते हैं। इसलिए उनका ध्यान वहाँ से हटाने के लिए उनको कोई खिलौना देते हैं तो वो दर्द भूल जाते हैं। हाँ, ये मानसिकता सब बच्चों की होती है। बापूजी बड़ों में भी होती है, इसलिए मेरी माँ ने एक उपाय बताया कि जरा दर्द हो और उस पर बार बार ध्यान जा रहा हो तो चॉकलेट को दवाई की गोली बताकर खिला दो, तो उन्हें लगने लगेगा कि दर्द कम हो गया। अच्छा, इसलिए तू इसे बच्चा गोली कहती है। हाँ, और टप्पू के पापा भी वैसे बच्चे जैसे ही है ना। शादीशुदा जिंदगी में इस तरह के हसीन क्षण आते रहते हैं और आने भी चाहिए, और मैं जानता हूं आपकी जिंदगी में भी इस तरह की छोटी मोटी चुलबाजी चलती रहती होगी। वैसे एक बात बताऊं, बहुत सारे पति लोग ये सोचते हैं कि पत्नियां बुद्धू होती है, लेकिन माफ कीजिएगा वो बुद्धू होती नहीं। अगर वो चाहे तो 1 मिनट में पति को बुद्धू बना सकती है, और बनाती भी होंगी, जिसका एहसास आपको और हमें कभी कभी होता नहीं है। वैसे हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट होती हैं वो, और उन्हें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और वैसे सच कहूं दोस्तों तो हमारी होम मेकर वही है। एक पत्नी के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती है। एक पत्नी की जिम्मेदारी सिर्फ
पति की नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी उसके बच्चों के लिए होती है, परिवार के लिए होती है, घर के लिए होती है, सास ससुर के लिए होती है। और यही भारतीय स्त्री की विशेषता है कि वो सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन इतनी खूबसूरती से करती है कि पता ही नहीं चलता। इसलिए पत्नियों का सम्मान कीजिए और हाँ, जिंदगी में इस तरह के हसीन क्षण ढूंढते रहिए। और अगर हसीन क्षण ढूंढने में थोड़ी सी देर हो जाए तो देखिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसते 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 भी रहेंगे और सोचते रहेंगे कि भाई जिंदगी हो तो ऐसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये बच्चे जैसे ही है वाड़ी। मैं एक बच्चे का बाप हूँ और इसे बच्चा गोली नहीं, बेवकूफ बनाने की गोली बोल। सॉरी, मुझे बेवकूफ बना के दवाई की गोली की जगह पे चॉकलेट की गोली खिला दी। मुझे लगा ही बापूजी कि ये दवाई में चॉकलेट का स्वाद कहाँ से है। वही पूछने में वापस आया तो पता चला कि ये दवाई की गोली तो थी नहीं, ये तो चॉकलेट की गोली ही थी। तो चॉकलेट का स्वाद तो आएगा ही ना। ए भाई, बहू को डांटने की बजाय उसे थैंक यू बोल। भले उसने तुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन तेरे मन में से ये दर्द का भूत तो उतर गया ना। वरना आप छोटे बच्चे की तरह घुटनों को पंपाए रहे होता। तो क्या मुझे सच में इतना बेवकूफ समझ रही है कि मुझे इतना भी ना पता चले कि आज तक दुनिया में ऐसी कोई गोली नहीं आई है जो पेट में पहुंची नहीं पहुंची कि दर्द गायब हो जाए। अरे घुटनों में दर्द तो अभी भी है। ये तो तू मेरे लिए इतने प्यार से दवाई लेके आई तो तेरा मन रखने के लिए मैंने बोल दिया कि घुटनों में दर्द नहीं है। सॉरी, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ और गर्म पानी का साफ कर देती हूँ। थैंक यू। आपने जो चॉकलेट की गोली खिलाई ना, उसमें सब आ गया। हाँ? रहने दे, आता हूँ सोडा पी के। अरे घुटनों में इतना दर्द है तो सोडा पीने का जाने देना, आराम कर। बापूजी, इतना भी दर्द नहीं है और वैसे भी क्या थोड़ी हलन चलन होगी ना तो जरा ठीक रहेगा। आता हूँ सोडा पी के। रुकिए टप्पू के पापा, अब मैं भी चलती हूँ। कहाँ सोडा पीने? दीदी, हमारे महिला मंडल को मिलने। अच्छा, आते हैं बापूजी। रुक, मैं भी आता हूँ। हाँ, सोडा पीने? हाँ, वो बहुत दिनों से सोडा पीने का मन था तो आज पी लेता हूँ। आप बैठे ना, मैं आते आते लेके आऊंगा आपके लिए बापूजी। क्यों? मैं आऊँ तो कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम है। अरे हाँ, तुम लोग खुल के बात नहीं कर पाओगे नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बापूजी। जा जा, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कोई सोडा नहीं पीनी। अच्छा, वैसे आते तो मजा आता। ठीक है फिर, चल चल। थोड़ा दर्द। ये नौटंकी, जा जा सोडा पीने जा, मैं तो सोने जा रहा हूँ। टप्पू सीरियस हो गया तो अभी बापूजी मजाक पे चढ़ गए। चलो। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। मम्मी, मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मी, पापा कहाँ है? वो ना रहे दिक्का। पापा, हाँ बोल टप्पू। पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय अरे जिनेंद्र। टप्पू बेटा, आज शनिवार है, आज तो तुम्हें स्कूल में छुट्टी है ना? हाँ मम्मी, आज छुट्टी है पर मेरे आज एक्स्ट्रा क्लासेस है। ले, टप्पू तूने मुझे कल रात को क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे लिए मस्त ब्रेकफास्ट बना देती दिक्का। मम्मी इट्स ओके, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तू रुक, मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म उपमा बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, मम्मी मम्मी सच्ची मुझे भूख नहीं है। टप्पू बेटा, भूखे पेट भजन और भणतर कभी न होए। ब्रेकफास्ट कर लेना दिक्का। मम्मी मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे जरा भी भूख नहीं है मम्मी। कपूड़ा, बेटा तेरी मम्मी सही कह रही है, सुबह ब्रेकफास्ट करना सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ बेटा। और टपुड़ा, तुझे पता है ये सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? क्यों दादाजी? क्योंकि रात के खाने के बाद सुबह होने तक हम कुछ नहीं खाते, हमारे शरीर में अन्न का एक भी दाना नहीं जाता, यानी हम उपवास रखते हैं, जिसे अंग्रेजी में फास्ट कहते हैं। और सुबह उठकर हम उस 8 घंटे के फास्ट को तोड़ते हैं, यानी कि बेक करते हैं, इसलिए सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं, समझा? हाँ दादाजी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बापूजी, आपको ये सब कैसे पता? वाह बहू, हमारे यंग गोल्ड ग्रुप में एक डॉक्टर भी है,
उसने बताया कि सुबह पौष्टिक नाश्ता करने से दिमाग तेज होता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। तो मम्मी मेरे लिए एक गिलास गर्मा गर्म दूध एन एप्पल एंड एग कीप्स द डॉक्टर अवे। अब रोज एक एप्पल खाने से डॉक्टर हमसे दूर रहते हैं। तो बेटा मैं तुम्हारे लिए 2 एप्पल लाती हूँ तो 2 डॉक्टर दूर रहेंगे। दादाजी मम्मी भी कमाल है ना, हमेशा अपना लॉजिक लगाकर मुझे ज्यादा ही खिला देती है। तो बराबर है ना, वो तेरी मम्मी है। और शाबाश टपुड़ा, तू रोज ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाना। जी दादाजी। मम्मी जल्दी। आई बेटा आई। ये लो और ये 2 एप्पल अंदर बैग में रख देती हूँ। आओ। थैंक यू मम्मी, लव यू। बाय दादाजी, जय जिनेंद्र। अरे टप्पू एक मिनट रुक। ओ, मैं टप्पू को नाके तक छोड़कर मंदिर जाकर आता हूँ। जी बापूजी। हाँ, और सुन, जेठिया को जगा देना। बापूजी वो तो कब के उठ गए, आज उनको दुकान जल्दी जाना है ना तो भी नहाने बैठे हैं। अरे वाह, जेठिया आज इतना जल्दी जाग गया। चल चल टपुड़ा, बाहर जाकर देखते हैं आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है। चलो चलो दादाजी जल्दी। अरे दया, ए दया। अरे अरे दया, अरे क्या हुआ दया? अचानक बेहोश कैसे हो गई दया? आपके परफ्यूम की सुगंध से मदमस्त मुग्ध होकर बेहोश होकर गिर गई मेरे राज कपूर। ओहो मेरी नरगिस, हैं? मुझे नहीं पता था ये परफ्यूम की असर लेडी जग के ऊपर इतनी होती है। अरे पूरी बोतल आप ढोल देंगे तो असर तो होगा ही ना। अरे पूरी बोतल नहीं ढोड़ी है, खाली इधर 2 बार और इधर 2 बार, बस इतना ही छाटा है। लगता है ये परफ्यूम एकदम कड़क है। कड़क? हाँ, जैसा कड़क चाय होती है वैसा कड़क परफ्यूम। कड़क परफ्यूम। चल चल दे, अभी फटाफट मस्त चाय पिला, मुझे दुकान जल्दी जाना है। सिर्फ चाय, ब्रेकफास्ट नहीं करना है? ओहो मैडम, आज नाश्ते की जगह पे ब्रेकफास्ट बनाया है। यस। अच्छा टप्पू के पापा, आपको पता है सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको लंच नहीं बोल सकते इसलिए। ना। तो सुनिए, सुनाइए। रात के खाने के बाद सुबह तक हम कुछ नहीं खाते। हमारे अरे क्या संभल, हमारे पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं जाता। अच्छा, जिसे हम उपवास कहते हैं और अंग्रेजी में उसे फास्ट कहते हैं। तो सुबह उस 8 घंटे के उपवास को हम तोड़ते हैं जिसे हम बैक कहते हैं। और अरे भाई एक जगह खड़े रख के बोले ना, कितना घूमेंगे आप भाई? हाँ मैं सो ही गया। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि सुबह उठकर उस 8 घंटे के फास्ट को हम तोड़ते हैं, इसलिए सुबह के नाश्ते को हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। आई बात समझ में टप्पू के पापा? आई बात समझ में? आप समझाए और हम ना समझे ऐसा कभी हुआ है? कई बार हुआ है। क्या? मतलब मैं ये कह रही थी कि ब्रेकफास्ट की नामकरण विधि जानने में मजा आया ना? हाँ, अरे बहुत मजा आया। ऐसा बात क्या है मेरी अन्नपूर्णा, हैं? आज तो खाना बनाने के साथ साथ आपने ज्ञान की दुकान भी खोल ली। हाँ, इंसान को जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना चाहिए ना। लगता है सुबह सुबह अहमदाबाद से माँ ने ये ब्रेकफास्ट का राज भेजा है? नहीं नहीं, मेरी माँ ने नहीं भेजा है। अभी अभी ये ज्ञान बापूजी ने मुझे दिया है। अच्छा, देखा, अगर तुम्हारे पास माँ है तो मेरे पास बापूजी है। हाँ? बराबर कहा। तो आज नाश्ते में सिर्फ ज्ञान के थेपले से पेट भरना है या असली चाय थेपले भी मिलेंगे? मिलेगा बाबा, सब मिलेगा, लेकिन उसके पहले आप कुछ खास काम भूल रहे हैं, वो तो पूरा कीजिए। कौन सा काम? अरे याद कीजिए, याद कीजिए। अच्छा, जरूर पूरा करेंगे।
अरे स्टॉप, रॉन्ग नंबर। अरे बाबा, आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं कह रही हूँ। तो अरे मैं ये कह रही थी कि आप सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करना तो भूल गए हैं। लुच्ची लुच्ची नहीं, लोटा। आप लोटे में जल भर कर जाइए और सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करके जल्दी से आइए। बहुत नटखट हो गई है, तू बहुत नटखट हो गई है। जाइए बाबा जाइए, आप जल्दी से जाइए, तब तक मैं ब्रेकफास्ट रेडी रखती हूँ। ओके मैडम, ओके। आत्माराम, ओ आत्माराम, क्या हुआ यार भाई? तुम्हारा नाम आत्माराम है? अरे भाई आप तकलीफ में लग रहे इसलिए पूछा, नहीं बताना आपकी मर्जी। जेठालाल, तुम्हारे घर में पानी आ रहा है? ले अभी साइनिस गिरी छोड़ के पम्बलिंग गिरी चालू की। जाएगा, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था। अरे मजाक कर रहा हूँ यार भाई, हमारे घर में फुल पानी आ रहा है, मैं अभी नहा के निकला। बस वो पानी की झटझट। जेठा भाई, आपके घर में पानी आ रहा है? हाँ, क्यों आपका घर में नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए ना, हंस बाथरूम में नहाने गए और पानी बंद हो गया। कोमल भाभी, आपके वहाँ पानी आ रहा है? नहीं अंजलि भाभी, पानी नहीं आ रहा है। हे भगवान, तारक बाथरूम में नहा रहे हैं और पानी बंद हो गया। सेम हियर। मरे रे, उठो, कंटाली गई बाबा। ये पानी अचानक कैसे बंद हो गया? हाँ रोशन भाभी, मेरे घर में भी पानी नहीं आ रहा। हाँ, हेम, मेरे घर में भी नहीं आ रहा। हेम क्यों? ओ भिड़ा! अरे भाई ये पानी क्यों बंद हो गया? मेरी दाढ़ी अटक गई है। अरे रे रे रे, बेचारे पोपट भाई। अय्यर, कुछ पता चला पानी क्यों नहीं आ रहा है? बबीता जी, आपके घर में भी पानी नहीं आ रहा है? नहीं। जेठालाल, अभी मैंने तुमको बताया तो सही। हाँ, मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं। जेठालाल, इधर ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इस टाइम पर मैं यहाँ बालकनी में आकर मजाक करूंगा? सॉरी सॉरी सॉरी। बबीता जी, अर्जेंट में पीने के लिए थोड़ा पानी चाहिए तो मैं अभी पहुंचा देता हूँ। हमारे घर में फुल पानी आ रहा है। नहीं नहीं, पीने के लिए नहीं, नहाने के लिए चाहिए। 2 बाल्टी पानी लेकर आ जाओ। तो पापा, हमारे किचन में और बाथरूम में अचानक पानी आना बंद हो गया। ले, अरे इनका भी गया। यार भाई, आपने पानी मांगा और हमारे घर में भी पानी चला गया। कल क्या आपका पानी के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? जेठालाल, क्या बरस है ये? कोमल, कुछ पता चला पानी क्यों नहीं आ रहा है? हंस, पूरी सोसाइटी का पानी बंद हो गया है। अच्छा, अरे मुझे नहा के नाश्ता भी करना है, मैं लेट हो जाऊंगा। अंजलि, अंजलि, क्या हुआ तारक? मुझे पता चला भाई पानी क्यों बंद हुआ है। तारक, सोसाइटी में सबके घर में पानी नहीं आ रहा है। यार सब मेरी तरह बाथरूम में थोड़ी फंसे हुए हैं अंजलि। तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैंने थोड़ी पानी बंद कर दिया। अरे भाई गुस्सा तुम पे नहीं हो रहा हूँ, हालात पे हो रहा हूँ। आधी बाल्टी पानी अभी हाथ में धो के ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे यार, हे भगवान। जेठा भाई, कुछ पता चला पानी क्यों नहीं आ रहा है? नहीं अंजलि भाभी, एक मिनट भिड़े को पूछते हैं। हाँ हाँ। अरे भिड़े, ओ भिड़े। अरे भिड़े मास्टर, वैसे सोसाइटी में जरा कुछ होता है तो भिड़े हंगामा खड़ा कर देता है, और यहाँ पर हंगामा हो गया तो भिड़े बाहर नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? भिड़े, ओ भिड़े, ओ एकमेव सेक्रेटरी साहब बाहर आइए। भिड़े, क्या हुआ डिब्बे? चाचा जी वो क्या हुआ जेठा भाई? अरे माधवी भाभी, अचानक सबके घर में पानी बंद हो गया है। हो ना जेठा भाई। तो भिड़े को बुलाएंगे जरा। हाँ, वो घर पर नहीं है। माधवी भाभी, सुबह सुबह आत्माराम कहाँ चला गया? वाशी गए हैं, वाशी। काशी? काशी क्यों चला गया? नहीं नहीं चाचा जी, काशी नहीं, वाशी, वाशी, नवी मुंबई, वाशी। नवी मुंबई क्यों? सब्जी खरीदने। सब्जी खरीदने के लिए चेक नवी मुंबई? क्यों, पुरानी मुंबई में क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम का ही नहीं, वहाँ होलसेल मार्केट है ना सब्जी का, इसीलिए।
होलसेल में लेकिन पानी ही नहीं है तो सब्जी बनेगी कैसे? अरे सब्जी धोने उबालने पानी तो चाहिए ना। बगा ना। मतलब खाना नहीं बनेगा? माधवी भाभी भिड़े वाशी से कब तक वापस आएगा? हाँ पता नहीं पोपट भाजी, अरे तो मैं कब तक ऐसे आड़ी दाढ़ी के साथ खड़ा रहूंगा? वो भी पता नहीं। अंजलि, चलो भाई मैं ऑफिस निकलता हूँ, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ। अरे मेहता साहब, अब बिना नहाए काम पे जा रहे? अरे भाई बगैर नहाए कौन जाना चाहता है, लेकिन पानी नहीं हो तो क्या करें। आधी बाल्टी मुश्किल से पानी मिला, उससे हाथ पैर धो लिए, ठीक है, कान हुआ स्नान। हाँ। चलो चलता हूँ। अच्छा जी, बाय बाय बाय। मैं तो आधी बाल्टी में नहा भी नहीं सकता हूँ ना। बेचारा फायर ब्रिगेड को भी बिना पानी के काम पे जाना पड़ रहा है। कैसे आप बुझेंगे? सॉरी यार पानी का अचानक गजब हो गया नहीं बापूजी? ए बाबूचा, बालकनी में खड़े खड़े पानी की पंचायत करने की बजाय टेरेस पे जाके पानी की टंकी चेक कर, तो पता चल जाएगा पानी क्यों बंद हो गया। हाँ तद्दन साची बात है। जी 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 बाबूजी। मधु भाभी जरा टेरेस की चाबी देंगे? टेरेस की चाबी तो इनके पास होती है। बापूजी, माधवी भाभी कह रहे हैं कि टेरेस की चाबी तो भिड़े के पास ही है। हाँ सुना मैंने। अब क्या करेंगे? अरे करेंगे क्या? अरे भाई कोई फोन करो भिड़े को और पूछो कब आ रहा है। हाँ। एक मिनट, मोबाइल करके कुछ फायदा नहीं है, मोबाइल घर पे ही भूल गए हैं ये। बोलो। टेरेस की चाबी लेकर गए लेकिन फोन लेकर अरे तो बिल्कुल सही बात नहीं है, फोन तो होना चाहिए ना आदमी के पास। तो बापूजी, माधवी भाभी कह रहे हैं फोन भिड़े घर पे ही भूल गया है। बेटिया, तुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहरा हो गया हूँ? सुना मैंने, सुना। वो वासी का आपको काशी सुनाई दिया ना, इसलिए। चुप रहे। अब क्या करें? ये तो दुकान में अधिक मस हो गया। ओ, दुकान नहीं दुकान, दुकान में अधिक मास। बापूजी, अरे सुना मैंने, सुना भाई। नहीं नहीं, आपकी बहू दुकानी बोली। चल क्या हो गया? जेठिया, लगता है नहाते वक्त कान में पानी चला गया होगा। अब समझ में आया, सोसाइटी का पानी गया किधर? ये अय्यर भाई, क्या बोल रहे हैं आप? वो अय्यड़ी बोल रही है कि अभी समझ में आया कि सोसाइटी का पानी गया किधर। अरे वाह, मतलब आपको ठीक से सुनाई दे रहे बापूजी, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ओ अय्यर भाई, बापूजी का कान है, कोई दुकान नहीं है कि पूरी सोसाइटी का पानी उसमें चला जाएगा। बबीता जी, अय्यर तुम क्या बोल रहे हो? अरे बबीता, मैं मजाक कर रहा था। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में पानी के लिए महाभारत प्रारंभ हो चुका है और इस महाभारत के रचयिता यानी कि जिम्मेदार भिड़े का कहीं अता पता नहीं। वैसे जिंदगी में पानी न हो तो फिर जिंदगी जिंदगी क्या? और सच पूछिए तो पानी ही सृष्टि का सबसे बड़ा निर्माण करने वाला तत्व है। अगर पानी नहीं है तो ये सृष्टि नहीं है, पानी नहीं है तो सुख नहीं है, और हर जगह सूखा है। वैसे इन दिनों महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हमारे किसान मित्र सूखे की मार झेल रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें जल्दी ही पानी मिल जाए और उनका सूखा सुख में तब्दील हो जाए। लेकिन यहाँ गोकुलधाम में इस वक्त पानीपत के युद्ध का बिगुल बज चुका है और इस बिगुल में से हास्य, ठहाके और सिर्फ मुस्कुराहट की ध्वनि निकलेगी। अब यहाँ गोकुलधाम में पानी आएगा या नहीं, या भिड़ कब पहुंचेगा, ये तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन आपकी आंखों में हंस हंस के पानी जरूर आ जाएगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। चल क्या हो गया? जेठिया, लगता है नहाते वक्त कान में पानी चला गया होगा। अब समझ में आया, सोसाइटी का पानी गया किधर? ये अय्यर भाई, क्या बोल रहे हैं आप? वो अय्यड़ी बोल रही है कि अभी समझ में आया कि सोसाइटी का पानी गया किधर। अरे वाह, मतलब आपको ठीक से सुनाई दे रहे बापूजी, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ओ अय्यर भाई, बापूजी का कान है, कोई दुकान नहीं है कि पूरी सोसाइटी का पानी उसमें चला जाएगा।
बबीता जी एक। अय्यर तुम क्या बोल रहे हो? अरे बबीता, मैं मजाक कर रहा था। पानी आ गया। मतलब भिड़े मास्टर आ गए। वो सीधा वो ए विंग की तरफ सीधा। अगबे हाले का नसीब जल्दी आ गई। आ भी गया। नमस्ते चाचा जी। नाइस यहाँ पे। नाइस। आगे आगे थोड़ा आगे 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 बस 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 बस। अरे देवा मजा। कितना हो भाई? 360। आय शाबाश। 360। ये रहे आपके 350 और ये 10। थैंक यू। अरे भिड़े मास्टर, इतनी सारी सब्जी? सब्जियां नहीं आती भाई, नींबू लेकर आया हूँ। इतने सारे नींबू? हाँ अभी सीजन चल रहा है ना अचार बनाने के लिए। भिड़े भाई, ये नींबू क्या भाव से मिला? बैब अभी 25 पैसे का मिला। अरे वाह। और होलसेल मार्केट था ना, इसलिए 500 रुपए के 2000 नींबू लेके आया हूँ। ओहो। वाओ, 2000 नींबू। तो भिड़े भाई, ये नवी मुंबई में सब्जी बहुत सस्ती मिलती है। अरे सस्ती मतलब दया भाभी 15 रुपए किलो मटर, 10 रुपए में 1.5 किलो टमाटर और उसी भाव में बैंगन भी मिलते हैं। बोलो। अरे वाह, भिड़े भाई तो सब लेकर आना था ना। हाँ करे कर। हाँ भिड़े भाई, कितनी सस्ती सब्जी है, आप सारी लेके आते तो थोड़ी थोड़ी हम भी ले लेते थे ना आपसे। अरे अंजलि भाभी, ये 2000 नींबू का इतना वजन हो गया कि चाहते हुए भी नहीं ला पाया मैं सब्जी। भिड़े भाई, अगली बार जब आप वाशी जाएंगे ना, तो हमारा भी ऑर्डर लेते हुए जाना प्लीज। मेरा भी। हाँ हाँ पक्का पक्का। हाँ भिड़े। बबीता, सब्जी का ऑर्डर जोड़ो और उसको पानी का ऑर्डर दो। अरे हाँ। कहते आत्माराम सोसाइटी में पानी बंद हो गया है। कहते अरे भाई, ते जे ते काय हाय ना ते सांगितले. कोणा घंटा झाले सोसायटी मध्ये पाणी गेले. पण असे कसे झाले? कायले? काय ते? मतलब सोसाइटी में पानी कैसे नहीं है? हाँ भिड़े भाई, तारक को भी बगैर नहाए ऑफिस जाना पड़ा। भिड़े मास्टर, तुमने म्युनिसिपैलिटी के पानी का बिल टाइम पे तो भर दिया था ना? आती भाई, मैं हमेशा म्युनिसिपैलिटी के पानी का बिल, इलेक्ट्रिक बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, ड्यू डेट से पहले ही भर देता हूँ। फिर सोसाइटी का पानी कट कैसे हो गया? पर भिड़े भाई, किसी भी घर में पानी नहीं आ रहा। अरे जवाब दे भिड़े। आता है कौन? कहाँ? भाई सोसाइटी के कमेटी मेंबर होने के नाते मेरा ये हक बनता है और मैं पूछूंगा कि सोसाइटी का पानी अचानक कैसे कट हो गया? सोसाइटी का पानी कट नहीं हुआ है। क्या हुआ है कि म्युनिसिपैलिटी के पानी का टाइम अभी चेंज हो गया है। मैंने अब्दुल को बोला था कि ठीक सुबह 6:30 बजे टेरेस पे जाके म्युनिसिपैलिटी का नल चालू कर देना। वो नल चालू करना शायद भूल गया होगा, म्हणून ना गोंधळ झालेला आहे। हे राम, वही तो, इनका हर काम टाइम टू टाइम होता है। वो देखिए अब्दुल आ ही रहा है, उसी से पूछ लेते हैं। क्या बात है भाई? अब्दुल, तुमने सुबह जाके टेरेस पे पानी का नल चालू किया था ना? नहीं। अरे अब्दुल, मैंने कल शाम को तुमको बोला था ना कि आज सुबह 6:30 बजे जाके म्युनिसिपैलिटी का नल चालू कर दे। बोला था कि नहीं? हाँ बोला था। तो चालू क्यों नहीं किया? क्योंकि बाद में मैंने आपको रात को फोन करके बता दिया था कि मुझे आने में लेट हो जाएगा, इसलिए नल आप ही चालू कर देना। हाँ। अरे देवा, वो वाशी जाने के चक्कर में ये बात मेरे दिमाग से निकल ही गई। और यहाँ पानी बंद हो गया। सॉरी यार, गलती हो गई। माफ करो, सॉरी, गलती हो गई। अरे क्या माफ कर दो? तेरी एक गलती की वजह से पूरी सोसाइटी को कितनी तकलीफ हुई है मालूम है? बेचारे मेहता साहब बिना नए ऑफिस चले गए और मैं ये आधी दाढ़ी करके अटक गया हूँ। और हमारे हाथी भाई बेचारे बाथरूम तक जाकर बिना नहाए वापस आए। पपड़लाल, मेरे को बोल गए। सॉरी। आत्माराम, इन सबको तकलीफ बाद में हुआ है, सबसे पहले मेरे को तकलीफ हुआ है। पूछो जेठालाल से। हाँ भाई, भिड़े अय्यर भाई सच बोल रहे। तपलिक का फर्स्ट प्राइज अय्यर भाई को ही मिलना चाहिए। जेठालाल, तुम्हारे घर में सबका नाना हो गया तो क्या तुमको मजाक सूझता है? सॉरी भाई, सॉरी।
अरे भाई भिड़े अभी तू आ गया है तो अभी तो अब्दुल को चाबी देकर नल चालू करवा दे भाई, तो शिविंग वाला बेचारे नहा तो ले। करवा दिया। भाई भिड़े तू सबसे पहले ये बता कि टेरेस की चाबी अपने साथ लेके क्यों जाता है? हाँ, साथ में टेरेस भी लेकर जाना चाहिए था ना। हैं? तो कम से कम फोन करके बोल तो सकते थे कि भाई भिड़े तो जहाँ भी है वहाँ टेरेस वगैरह चढ़कर नल तो चालू कर दे। पर टप्पू के पापा भिड़े भाई फोन भी कहाँ लेकर गए थे? अरे भाई भिड़े तू खड़ा क्या है, जवाब दे। टेरेस की चाबी अपने साथ लेके क्यों गया था? हाँ। अरे लेकर नहीं गया था पोपटलाल, मेरे पास चाबी का गुच्छा होता है, उसमें सभी चाबियां होती है। लेकिन सेफर साइड के लिए मैंने चाबी का दूसरा सेट सोसाइटी ऑफिस में रखा हुआ है। सोसाइटी के आबिद का चाबी किसके पास है? मेरे पास। जो तो आत्माराम, दूसरी चाबी के सेट का क्या फायदा? ये तो वही बात हो गई ना भिड़े मास्टर कि तुमने खाना बनाया, हम सबको दावत पे बुलाया और खाना फ्रिज में रख के फ्रिज लॉक करके चले गए। वो आती भाई को खाने का बहुत चिंता। क्या मतलब है भाई भिड़े, बहुत गलत बात है तुम्हारी। मैं तो कहता हूं अभी क्या भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात तुम लोग है। शांत हो जाओ। अरे भिंडी मास्टर भी इंसान ही है और गलती इंसान से ही होती है ना। अब्दुल तू ये भिंडी मास्टर से चाबी ले और जल्दी से टेरेस पे जाके नल चालू कर दे। ठीक है। हाँ ये अब्दुल पहले ये चाबी ले, ऊपर जा और पानी चालू कर। चल जा। भिड़े भाई मैं ऊपर जा ही रहा हूँ तो आपके घर पे नींबू छोड़ देता हूँ। वाह अब्दुल कितना सेवा भावी है। नहीं नहीं पहले तू पानी चालू कर गया। नहीं मैं नींबू छोड़ देता हूँ ना। नहीं पहले तू पानी चालू कर गया। नहीं नींबू छोड़ देता हूँ ना। नहीं पहले पानी चालू कर। नहीं नींबू छोड़ देता हूँ। अरे पहले पानी, नींबू पहले पानी, नींबू पानी, नींबू पानी, नींबू पानी, नींबू पहले पानी, पहले नींबू। अरे कल्याण सत्यानाश, नवी मुंबई जाने की मेहनत गई पानी में। अरे बाप रे, सब तितर बितर हो गए नींबू भिड़े के। मैं पानी चालू करके आता हूँ। पहले भी नींबू उठा। नहीं पानी चालू करके आता हूँ। पहले नींबू उठा। पानी नींबू पानी नींबू पानी। अरे चुप हो जाओ। क्या कब से दोनों ने जुगलबंदी चला रखी है? पहले नींबू पानी, नींबू पानी, नींबू पानी, अभी पानी नींबू, पानी नींबू, पानी नींबू। तू पहले ऊपर जाके पानी का नल चालू कर। हाँ जी। जाओ 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 मूर्खा कुटला। सत्यानाश। अरे चल उसको मदद कर दे, उठा ले। दरवाजा खुला है, ताला किधर है? ठीक है थैली। अरे इतनी थैली का कैसे आएंगे इतने सारे नींबू? अब भरा तर। अरे भिड़े मास्टर ये बैग ले लो, इसमें सारे नींबू भी आ जाएंगे और ये फटेगा भी नहीं।
इतना जगह नींबू है, इधर ही आप जमा करने के लिए आ गए जहाँ मैं कर रहा हूँ। बबीता जी आइए, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ भाई, गोल 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 गोल। थैंक यू बस, थैंक यू बस, हो गया बराबर। हाँ, हो जाएगा। कमाल है, दरवाजा अंदर से बंद है। कोमल भाभी, हाथी भाई, सूटकेस के लिए थैंक यू वेरी मच। अरे बड़े मास्टर, ऐसे थैंक यू मत बोलो भाई। एक मिनट। अरे बड़े मास्टर, अरे हो, दूसरा पढ़ा आपने देखा। ये भी लीजिए। बड़े मास्टर, तुमने तो हमारी दोस्ती पे नींबू फेर दिया। हाँ भिड़े भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ? ये ला। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड वंस अगेन सॉरी। दरअसल जितनी मेहनत मैंने वाशी के होलसेल मार्केट में नींबू खरीदते वक्त नहीं की ना, उससे डबल मेहनत आप लोगों को यहाँ पे करनी पड़ी। सॉरी। कोई बात नहीं, हो गया। सबको आधा किलो नींबू का अचार दे देना। म्हणजे काय जेठाबाई नक्की? अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था मधु भाभी। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ जेठाबाई, हो कि नहीं हो? हो वंस अगेन नींबू के लिए थैंक यू और पानी के लिए सॉरी। कोई ताला तोड़कर अंदर तो नहीं घुस गए? दरवाजा खोलो, कोई अंदर है? कोई है अंदर? अरे भाई दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी दरवाजा, चले जाओ यहाँ से। लड़की, दरवाजा खोलो। अरे भाई दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी दरवाजा, चले जाओ यहाँ से। मेरे भाई को बोलना पड़ेगा। भिड़े भाई, अरे भिड़े भाई, बहुत टाइम हो गया। ये अब्दुल ने अभी तक पानी चालू किया या नहीं? यार भाई इधर सोसाइटी कंपाउंड में कोई सवार बवर तो है नहीं, तो यहाँ खड़े खड़े कैसे मालूम पड़ेगा? घर जाकर नल चालू करेंगे तो मालूम पड़ेगा, नहीं बबीता जी? सही बात है। कोमल, तुम जरा नल चालू करके देखो पानी आया कि नहीं। यस। काय झालं का? अरे हो आहिस्ता। अरे क्या हुआ अब्दुल, इतना घबराया हुआ क्यों है? हाँ, काय झालं काय? अभी तो इतना हाँफ रहा है, पहले पानी पिया ना। अब्दुल बोलो ना जल्दी। अब्दुल भाई बताओ क्या हुआ? तुम ऐसे खड़े क्या? एक मिनट, अरे बोलने तो दो उसको, सब एक साथ में क्या हुआ क्या? हाँ बोल भाई बोल। भिड़े भाई, टेरेस का दरवाजा लॉक है। तुम्हें चाबी तो दी थी ना मैंने उसके लिए। हाँ, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक है। अंदर से कैसे हो सकता है? किसी लड़की ने टेरेस का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया है। लड़की? क्या? कौन सी लड़की है भाई? कैसे लड़की कहाँ से आ गई? लड़की अंदर कैसे चली गई? लेकिन तुमने दरवाजा खटखटाया था। भिड़े भाई, मैंने दरवाजा खटखटाया, मैंने चिल्ला कर भी बोला कि दरवाजा खोलो। लेकिन उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। वो कहने लगी तुम जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये क्या अभी नया प्रॉब्लम? अरे भाई ये तो कमाल हो गया।
कोई अनजान लड़की हमारे बिल्डिंग के टेरेस तक पहुंच गई, ताला तोड़ दिया और हम में से किसी को पता ही नहीं चला। ये सब भीड़े तो टेरेस इधर छोड़कर नवी मुंबई गया ना, उसमें प्रॉब्लम हो गया। तो नवी मुंबई गया ही क्यों भाई? कसम खाओ आज से जीवन में कभी वाशी नहीं जाऊंगा। अबू, अरे कहीं उस लड़के ने तो हमारी सोसाइटी का पानी बंद नहीं कर दिया होगा ना? यार भाई एकदम बराबर बोल रहे हैं। मुझे लगता है दुबई के रण प्रदेश से पानी चोर लड़कियों की गैंग आई है, जो यहाँ से पानी चुरा चुरा के फिर वो दुबई एक्सपोर्ट करेगी। क्या बोल रहे हैं यार भाई? वो लड़की की सोसाइटी का पानी बंद करेगी? उसको तुम्हारे नाने नहीं नाने से क्या फर्क पड़ेगा? जेठालाल, अब ये तुम्हारा मजाक करना बंद करो। चाचा जी, यहाँ खड़े खड़े बातें करना बंद करो। चलो ऊपर चल के देखते हैं वो लड़की है कौन। हाँ चलो चलो चलो। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में पानी की समस्या हल भी नहीं हुई थी कि एक नई सुनामी आ गई है। भाई हड़कंप मच गया है। गोकुलधाम सोसाइटी के टेरेस में एक लड़की का होना, टेरेस का दरवाजा बंद होना, ये खबर सुन के ये जान के सोसाइटी वालों के होश उड़ गए। आखिर कौन है ये लड़की और टेरेस के ऊपर कैसे पहुंची? दरवाजा बंद कर दिया और पहुंची तो पहुंची, अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? बहुत सारे राज है और मैं जानता हूं इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते गोकुलधाम वाले आपको इतना हंसाएंगे कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, क्योंकि गोकुलधाम वाले किसी भी सवाल का जवाब आसानी से नहीं ढूंढते। बिल्कुल पानी की तरह है, जहां रास्ता मिलता है बह जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप यात्रा कीजिए इस टेरेस की और सोचिए तब तक आखिर ये लड़की कौन है, कहां से आई है, क्या चाहती है और क्या करने वाली है। राज बहुत सारे हैं, हंसी भी बहुत सारी है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.